वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप सभी लोगों की विशेष मांग पर जो है अब मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ डे बाय डे चलाने जा रहा हूं। यहां पर आपको विथ फिगर विथ कंटेंट आपको क्वेश्चन जो आज के दिन के या हर दिन के जो महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी, मैक्सिमम 10 खबरों को लिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको मेन आज की न्यूज़ हेडलाइन को पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद इसमें डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि WHO, ठीक है ना, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यानी वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो WHO संगठन जो है उसके सद्भावना दूत जो हैं योहेई सासाकावा को दिया गया है। नेक्स्ट आपकी हेडलाइन आज की जो बन रही है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। इस आज की वीडियो में 7 महत्वपूर्ण खबर आप देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों को। तो सेकंड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या हेडलाइन जो है वो संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी को इसका अंतरिम बजट पेश होगा। थर्ड जो हेडलाइन है महत्वपूर्ण है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। वो थर्ड हेडलाइन ये है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया है ये भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फोर्थ जो आज का महत्वपूर्ण हेडलाइन वो ये है कि स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूली सिलेबस में इस साल 15% और अगले वर्ष 20% की कटौती होगी। किस चीज़ में कटौती होगी? सिलेबस में कटौती होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिफ्थ अगर हम देखते हैं हेडलाइन की बात करें तो फर्जी विज्ञापन हटवाने के लिए अमूल ने गूगल को भेजा नोटिस। सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया युवा खेलों की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर बरकरार। 7 पॉइंट अगर हम बात करें और आज के सीरीज का जो लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी बात अगर हम करें तो इस बार युवा प्रवासियों को समर्पित रहेगा प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, तो अब इन सातों पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन सातों पॉइंट से आपको और भी कई क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको डे बाय डे हर दिन की महत्वपूर्ण खबर देखने को मिलेगी और आपको इसी चैनल के माध्यम से, और जिससे ये रहेगा कि आपकी जो भी परीक्षा हो रही है उसमें जो करंट अफेयर्स का एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस टाइम रह रहा है, बैकबोन का काम कर रहा है करंट अफेयर्स। तो कोई भी आपका सेक्शन वीक ना होने पाए इसके लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट की। आप लोग काफ़ी दिन से मांग कर रहे थे। तो इसमें विथ फिगर और विथ कंटेंट आपको ऑथेंटिक कंटेंट के साथ आपको करंट अफेयर डेली मिलेंगे और इसका PDF फॉर्मेट भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ओके, आज की पहली खबर ये है और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि WHO के जो सदस्य रह चुके हुए हैं, सद्भावना दूत रह चुके हैं, उनको 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। तो इसी तरह इसी के क्रम में जो है 2018 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत जो हैं योहेई सासाकावा को दिया गया है। ओके, थोड़ा सा इनसे बारे में डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारत तथा विश्व भर में कुष्ठ उन्मूलन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए दिया जा रहा है। ओके, अब हम लोग बात करें कि 2015, 16, 17 और 2018 में किसे किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अब हम बात करें 2017 की, तो 2017 का गांधी शांति पुरस्कार जो है एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था। इसी क्रम में अगर हम 2016 की बात करें किसे दिया गया था, तो ये गांधी शांति पुरस्कार 2016 का सुलभ इंटरनेशनल तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन को सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार 2016 का दिया गया था। और अक्षय पात्र एक NGO है और उसका आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो मिड डे मील दिया जाता है, यानी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक अच्छा 1 से लेकर 8 तक में जो मिड डे मील यानी दोपहर के समय जो पका पकाया भोजन दिया जाता है, ये अगर नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली अच्छे पात्र संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। यानी उसको गवर्नमेंट ने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे रखा हुआ है भोजन पका पकाया उपलब्ध कराने के लिए। और मिड डे मील से संबंधित अगर एक क्वेश्चन आप लोगों के सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिड डे मील की शुरुआत किस डेट से हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और
ये 2015 की बात करें कि 2015 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को जो है 2015 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया हुआ है। और इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है तो भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और सम्मान पत्र दिया जाता है। ठीक है ना। आज के इस सीरीज में सेकंड जो महत्वपूर्ण खबर बन रही है वो क्या बन रही है, चलिए देखते हैं। ये हमारा संसद भवन है और संसद भवन का बजट सत्र जो है 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी को जो है पेश होगा अंतरिम बजट, यानी अंतरिम बजट जो है हमारा 1 फरवरी को पेश होगा। ओके ना। और इसे थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग अगर जानने की कोशिश करते हैं कि संसद का बजट सत्र जो है 31 जनवरी से आरंभ होगा। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और सत्र का पहला हिस्सा जो है 9 फरवरी तक चलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स की बैठक में फैसला लिया गया है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। ये जीएस का क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि संसद के दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल मिलेंगे। तो संसद के दोनों सदनों को जो है राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है ना। और फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट पेश होगा, यह सभी आप लोगों को पता ही है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आज का महत्वपूर्ण बन रहा है, थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन रही है, वो क्या बन रही है, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति जी हमारे। तो राष्ट्रपति कोविंद ने किया गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का उद्घाटन। तो ये जो सम्मेलन का उद्घाटन किया इन्होंने कहाँ किया हुआ है, तो ये प्रयागराज में किया हुआ है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें डिटेल्स भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 2 दिवसीय गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ, यानी 2 दिन का ये सम्मेलन रहेगा। और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुखद संयोग है, कुंभ के आयोजन के साथ हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। इससे संबंधित है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है किस जगह पे ये सम्मेलन उद्घाटन किया गया था, तो ये प्रयागराज में किया गया था। और प्रयागराज जो है किसका परिवर्तित नाम है, तो इलाहाबाद का नाम है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में इस साल 15% और अगले वर्ष 20% तक की होगी कटौती। तो क्या कटौती होगी, जो स्कूल का पाठ्यक्रम है यानी स्कूल का जो सिलेबस है जहाँ पे अध्ययन कराया जाता है छात्रों को, तो उसमें जो है डिडक्शन होगा। क्या कितना डिडक्शन होगा, 15% इस बार सिलेबस में होगा और नेक्स्ट ईयर जो है वो 20% का डिडक्शन होगा सिलेबस में। इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कितना पाठ्यक्रम में कटौती करने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया हुआ है। तो सरकार ने इस वर्ष स्कूलों में पाठ्यक्रम 10 से 15% और अगले वर्ष 15 से 20% कम करने का फैसला किया है। ये क्यों किया हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्री, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा। यानी इससे क्या महत्वपूर्ण होगा, क्यों ये कटौती की जा रही है सिलेबस में, तो इससे विद्यार्थियों को खेल गतिविधि में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा, इसलिए ये सिलेबस में कटौती की जा रही है। इस साल इस साल जो आपका कटौती होगी वो 10 से 15% होगी और नेक्स्ट ईयर जो है 15 से 20% की कटौती होगी। नेक्स्ट आज का महत्वपूर्ण खबर देखते हैं हम सभी लोग। फर्जी विज्ञापन हटवाने के लिए अमूल ने गूगल को भेजा नोटिस। अमूल आप सभी लोगों को पता है, अमूल के मक्खन वगैरह आते हैं, दूध वगैरह आते हैं, यानी खाने से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इसने गूगल को क्यों नोटिस भेजा हुआ है, बात यह है कि गूगल साइट पर बहुत से ऐसे अमूल नाम के फेक जो है विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं, जो कि ओरिजिनल अमूल का विज्ञापन वो नहीं है। और इससे अमूल के गुडविल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। इस क्षति को बचाने के लिए इसने गूगल को नोटिस भेजा हुआ है कि जो फर्जी विज्ञापन चल रहे हैं अमूल के नाम से उनको हटवा लिया जाए। ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स भी ये भी देख लेते हैं। अमूल ने गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि गूगल के प्लेटफॉर्म से अमूल का फर्जी विज्ञापन हटाएं। कंपनी का कहना है कि गूगल सर्च इंजन पर अमूल के नाम पर कुछ दूसरी कंपनियां अपना विज्ञापन कर रही हैं और लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठग रही हैं। यानी वहाँ पर जो विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं उसमें फ्रेंचाइजी देने की बात कही जा रही है अमूल की तरफ से, और उसमें लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसलिए जो है अमूल ने जो है कंप्लेन किया हुआ है गूगल से। ठीक है ना। और आज के इस वीडियो का 6 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया युवा खेलों की पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर बरकरार है। यानी पहले भी महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर बरकरार था, किस चीज़ में, खेलो इंडिया युवा खेलों की पदक तालिका में। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देखते हैं इसमें।
खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र जो है वो पदक तालिका में शीर्ष पर यानी फर्स्ट नंबर पे अभी भी बना हुआ है, और दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पे बना हुआ है, और हरियाणा जो है तीसरे स्थान पर बना हुआ है। खेलो इंडिया अंडर 17 गर्ल्स बांग्सिम ने महाराष्ट्र की मितिका गुनेल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया पदक तालिका में जो है खेलो इंडिया युवा खेलों की पदक तालिका में जो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे हरियाणा बना हुआ है। और आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ के वीडियो का लास्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोगों को पता है ये हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी हैं। तो इस बार युवा प्रवासियों को समर्पित रहेगा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आए हुए थे। तो हर बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस यानी जो हमारे देश के पहले नागरिक रह चुके हुए थे, अब किसी दूसरे देशों में जाके बस गए हुए हैं, यानी भारत के वंशज रहे हों, तो उनको बुला करके ये एक तरीके से सम्मेलन किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। इसी का नाम प्रवासी भारतीय दिवस रखा गया हुआ है। तो हर बार 9 जनवरी को होता था, लेकिन इस बार 9 जनवरी को नहीं किया जाएगा। और क्यों नहीं किया जाएगा, और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आप सभी लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस जगह आयोजित किया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस बार वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। और दूसरी बात, इस बार 9 जनवरी को न आयोजित करके ये जो है 21 से 23 जनवरी तक जो है चलेगा। ऐसा क्यों किया गया है, डेट में चेंजेस क्यों किया गया है, तो ये आप सभी लोगों को मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि 23 जनवरी तक वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की जानकारी दी, और कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रवासी भारतीयों के अनुभव का लाभ उठाया जाए और देश के विकास में सहयोग मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस के लिए पिछली बार से करीब 3 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन हुए, यानी पिछली बार जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे उससे 3 गुना अधिक हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया कि इसलिए ऐसा किया जा रहा है डेट में, क्योंकि ये कार्यक्रम का आयोजन ऐसे वक्त में किया जाए। प्रवासी मतलब जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को ना कर करके इसको इस डेट में किया जाए, जिससे वो कुंभ मेले में शामिल हो सकें, ठीक है ना। अगर 9 जनवरी को किया जाता तो कुंभ मेले में शामिल नहीं हो सकते थे, और गणतंत्र दिवस में भी शामिल नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे डेट में किया जाए जिससे उस डेट में वो आएँ और कुंभ मेले में भी शामिल हो सकें और गणतंत्र दिवस में भी शामिल हो सकें, यानी गणतंत्र दिवस की परेड का भी हिस्सा बन सकें। इसलिए 9 जनवरी को ना करके इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस डेट चेंज करके 21 से 23 जनवरी तक चलेगा। और कहाँ पे होगा, यूपी के वाराणसी में होगा। ओके, और इसी तरह आपको अब डेली महत्वपूर्ण खबर मिलेंगे, वो भी ऑथेंटिक्स रहेंगे सारे, और विथ पिक और विथ कंटेंट आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगेगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप या ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से और अच्छे मतलब फीचर के साथ आपको डेली के करंट अफेयर्स उपलब्ध करा सकूं। तो आई होप फिर से कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।